7 सितंबर 2023 को रिलीज हुई शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म जवान, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था वन एंड ओनली एटली ने, और इस फिल्म में नो डाउट शाहरुख, विजय सेतुपति ने काफी अच्छी एक्टिंग की और साथ में दीपिका का भी एक अच्छा कैमियो देखने को मिला। लेकिन एक और एक्ट्रेस थी जिन्होंने इतने बड़े स्टार्स के बीच में भी कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। नयनतारा, जो हार्डकोर बॉलीवुड फैंस उन्होंने पहली बार शायद नयनतारा को देखा होगा, लेकिन नयनतारा साउथ के बहुत ही जानी माने एक्ट्रेस में से एक है और इन्हें लेडी सुपरस्टार ऑफ साउथ सिनेमा इंडस्ट्री तक कहा जाता है। जो पहली एक्ट्रेस बनी थी पूरा साउथ इंडस्ट्री, जिनको फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 में इंक्लूड किया गया, जिन्होंने 75 से भी ज्यादा फिल्मों में काम तक किया। रजनीकांत, कमल हसन, सभी साउथ के बड़े स्टार्स के साथ काम किया। लेकिन आखिर ऐसा क्या साल 2000 में जब मीडिया ने नयनतारा की प्राइवेसी पर रखकर उनका खून नाम उछला, और क्यों नयनतारा पर लगाया गया इल्जाम हाउस ब्रेकर का, और आखिर किसका घर तोड़ा था नयनतारा ने, और क्यों जलाए गए थे नयनतारा के पोस्टर, और इन जाने माने एक्टर का बसा बसाया घर आखिर क्यों तोड़ दिया नयनतारा ने, जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। नयनतारा का जन्म 18 नवंबर 1984 को बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ। नयनतारा का असली नाम डायना मरियन कुरियन, हालांकि बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। नयनतारा ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की जामनगर, गुजरात और दिल्ली से, और आगे चलकर बैचलर की डिग्री की इन इंग्लिश लिटरेचर। नयनतारा का इंटरेस्ट मॉडलिंग में था, बट एक्टिंग वगैरह में नहीं। वो कॉलेज के दौरान ही पार्ट टाइम मॉडलिंग किया करती थी, और मॉडलिंग करते वक्त डायरेक्टर सत्यन अंतिकड़ की नजर पड़ी नयनतारा पर। जैसे कि मैंने कहा, नयनतारा को कोई इंटरेस्ट नहीं था फिल्म ज्वाइन करने का, लेकिन सत्यम अंतिकड़ की फोर्स करने के बाद नयनतारा ने साल 2003 में मलयालम फिल्म मनसे नक्करे से डेब्यू किया, और फिल्म सुपर डुपर हिट रही, जिसके बाद बहुत सारे ऑफर आने लगे नयनतारा को। लेकिन नयनतारा ने रिफ्यूज किया। लेकिन कब तक रिफ्यूज करती, आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है। और ऐसे ही उन्होंने 2005 में तमिल और 2006 में तेलुगु में डेब्यू कर लिया, और महज 22 साल की उम्र में उन्होंने तीनों बड़े फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर लिया। लेकिन फिर वायरल एमएमएस विद हर लव इसी साल हुआ नयनतारा की जिंदगी का पहला और बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी। नयनतारा वल्लम की शूटिंग पर रहती और इसी दौरान इंटरनेट पर वायरल हुई नयनतारा की प्राइवेट फोटोज, जहाँ वो किसी आदमी को बहुत ही पैशनेटली किस कर रही थी, और वो आदमी और कोई नहीं, साउथ के एक्टर सिम्बू और नयनतारा के लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सिम्बू थे। ट्रस्ट में मीडिया ने उस समय खूब नाम उछाला, नयनतारा खूब बदनामी भी हुई। लेकिन दिस इज सो रॉन्ग। मीडिया ने कभी अच्छा काम नहीं किया था, तभी भी और अभी भी। नयनतारा को जब ये बात पता चली तो उनका दिमाग ही खराब हो गया, और वो सिम्बू को ब्लेम करने लगी उनके इस वायरल फोटोज के लिए, जिसके बाद दोनों कभी साथ नहीं दिखे। लेकिन डैमेज वाज डन। उसके बाद उन्हें फिल्म काम मिलने लगी। लेकिन फिर आए श्री राम राज्यम की माइथोलॉजी फिल्म, जिसमें एक्ट्रेस नयनतारा ने भगवान सीता का रोल निभाया, और इस फिल्म के लिए नयनतारा को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का खिताब भी मिला। फिर क्या, सक्सेस कंटिन्यू रही और एक के बाद एक कई फिल्में आती गई। शी हैड 5 बॉक्स ऑफिस हिट्स इन द 4 सदर्न लैंग्वेजेस: अदूस, बॉडीगार्ड, सिम्हा, बॉस अंगिरा भास्करन एंड सुपर। नयनतारा को एशियन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला फॉर परफॉर्मेंस इन बॉडीगार्ड। अब सब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आया वो कंट्रोवर्सी। साल 2010 नयनतारा के पोस्टर्स जलाए गए, लेकिन क्योंकि उन पर इल्जाम लगा था साउथ के मोस्ट फेमस डांसर डायरेक्टर प्रभुदेवा का घर तोड़ने। लेकिन कैसे, आओ चलो एक साल पीछे चले। साल 2009 में मूवी विल्लू की शूटिंग के दौरान प्रभुदेवा डायरेक्टर थे और नयनतारा लीड एक्ट्रेस। ऑन-सेट सोर्सेज के मुताबिक दोनों का कनेक्शन सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहा। लेट नाइट कॉल्स, प्राइवेट डिनर्स और सेट्स पर बॉन्डिंग रूमर्स तेजी से फैलने लगी, और हकीकत में दोनों ग्रेजुअली एक सीक्रेट रिलेशनशिप में आ चुके थे। पर ये लव स्टोरी इतनी सिंपल नहीं थी, क्योंकि प्रभुदेवा ऑलरेडी मैरिड थे और उनकी वाइफ रामलता के साथ उनके 3 बच्चे भी थे। जब ये बात मीडिया में लीक हुई तो सारी इंडस्ट्री में हंगामा मच गया, और फिर हुआ साउथ इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट। चेन्नई की सड़कों पर वुमेन्स ग्रुप ने नयनतारा के पोस्टर्स जलाए, उन पर कैरेक्टर एक्यूजेशंस लगाए गए। लोगों ने कहा वो एक घर तोड़ने वाली औरत है। प्रभुदेवा के फैंस भी कंफ्यूज थे, एक तरफ उनका डांस आइडल, दूसरी तरफ मॉरली रॉन्ग डिसीजन। लेकिन दुनिया ने उसे विलन बनाकर रख दिया। प्रेशर के बाद 2010 में रामलता ने लीगल केस फाइल किया प्रभुदेवा पर। उन्होंने एलिमनी मांगी
और मीडिया में खुला चिट्टा किया। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग लीगल फाइट 2011 में प्रभुदेवा ने अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लिया, लेकिन उसके बाद भी चीजें ठीक नहीं हुई। लोग सोच रहे थे अब शादी होगी नयनतारा और प्रभुदेवा की, लेकिन कहानी ने यहाँ से उल्टा मोड़ ले लिया। 2012 के आसपास नयनतारा ने एक स्टेटमेंट दिया। इतने प्रोटेस्ट, इतनी बदनामी, इतने सैक्रिफाइसेस के बाद भी प्रभुदेवा और नयनतारा का ब्रेकअप हो गया। किसी ने पूछा क्यों, किसी ने कहा कमिटमेंट इश्यूज, किसी ने कहा इमोशनल मिसमैच, लेकिन असली वजह कभी ऑफिशियली क्लियर नहीं हुई। इंडस्ट्री सोर्सेज कहते हैं प्रभुदेवा कमिटमेंट से बच रहे थे। नयनतारा ने टैटू बनवा लिया था उनके नाम का, लेकिन कुछ साल बाद उसे हटा दिया। ब्रेकअप के बाद नयनतारा ने डिसाइड किया नो मोर टीयर्स ओनली पावर। उसने अपना लुक, इमेज और पूरी करियर स्ट्रैटेजी बदल दी और एक के बाद एक सुपर हिट्स के साथ प्रूव कर दिया। मूवीज जैसे राजा रानी, नानुम राउडीदान और अरम ने उसे लेडी सुपरस्टार बना दिया। लेकिन फिर साल 2016 में हुआ कुछ ऐसा जब नयनतारा ने उस वक्त अपने करियर के पीक पर थी। विघ्नेश शिवन के डायरेक्टोरियल फिल्म नानुम राउडीदान में उनका परफॉर्मेंस विजय सेतुपति के ऑपोजिट लोगों को काफी पसंद आया था। इस फिल्म के लिए नयनतारा को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एक प्रेस्टिजियस इवेंट पर, लेकिन जो होना था स्टेज पे उसने पूरी इंडस्ट्री को स्प्लिट कर दिया। जैसे ही ओश ने अनाउंस किया एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू नयनतारा, सब तालियां बजाने लगे। अवार्ड प्रेजेंट करने आए थे स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन। नयनतारा स्टेज पे आई, उन्होंने स्माइल किया, ट्रॉफी ली और फिर सबको शॉक करते हुए उन्होंने वो अवार्ड वापस कर दिया। उसके बाद उन्होंने माइक उठाया और कामली कहा, इफ यू डोंट माइंड I would like to receive this award from the director of नानुम राउडीदान, यानी विघ्नेश शिवन से पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो गया। To take the award from him, so can I call him on stage if you Please, both don't madam, mind? please, वाह विकी। ये गेस्चर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कई लोगों ने कहा कि ये तो एक इमोशनल मोमेंट था बिटवीन एन एक्ट्रेस एंड अ डायरेक्टर टर्न पार्टनर, लेकिन अल्लू अर्जुन के फैंस को लगा ये इंसल्ट था। उन्होंने कहा ही केम विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट द अवार्ड और तुमने पब्लिकली उसका ईगो हर्ट कर दिया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह नयनतारा का गेस्चर ट्रेंडिंग था। किसी ने उसे बोल्ड बोला, किसी ने एटीट्यूड क्वीन और कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया शी डिसरिस्पेक्टेड अ फेलो स्टार जस्ट फॉर अ पर्सनल मूवमेंट। नयनतारा ने कभी ऑफिशियली इस कंट्रोवर्सी पे कुछ कमेंट नहीं किया, न ही अल्लू अर्जुन ने कोई पब्लिक रिएक्शन दिया, लेकिन फैंस के पीछे साइलेंट कोल्ड वॉर तब से चालू हो गया। और इंटरेस्टिंगली आज तक अल्लू अर्जुन और नयनतारा ने एक भी फिल्म साथ नहीं की। कहानियां सिर्फ फिल्मों में नहीं होती, रियल लाइफ में भी कुछ पल ऐसे होते हैं जो पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख देते हैं। नयनतारा एक नाम, एक जर्नी जिसमें प्यार था, पेन था, प्रोटेस्ट था, लेकिन सबसे ज्यादा था पावर। जिस एक्ट्रेस ने मीडिया के बीच खुद को गिरने नहीं दिया, जिसने कंट्रोवर्सी को करियर का टर्निंग पॉइंट बनाया, और अल्लू अर्जुन एक सुपरस्टार जिसका ईगो हर्ट हुआ या नहीं ये उन्हीं को पता है, लेकिन जो स्टेज पर हुआ हो वो फैंस के दिल में आज तक जिंदा है। तो आपका क्या कहना है? क्या नयनतारा ने सही किया या अल्लू अर्जुन के साथ गलत हुआ? कमेंट सेक्शन ओपन है, आपका ओपिनियन सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आप भी चाहते हो कि हम बॉलीवुड और साउथ की असली, रॉ और अनसेंसर्ड कहानियां लाए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो को एक ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसको लगता है बॉलीवुड में सिर्फ फिल्मी ड्रामा होता है, क्योंकि यहाँ रियल लाइफ इज वाइल्डर देन रियल लाइफ। धन्यवाद।